काली छाया का वृक्ष, रहस्य, लालच और आत्मा की परीक्षा की कहानी। नर्मदा नदी के किनारे बसा था चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव। गांव के ठीक बाहर एक पहाड़ी की ढलान पर खड़ा था एक विशाल काला पीपल, जिसे लोग छाया वृक्ष कहते थे। उसका तना इतना मोटा था कि 4 आदमी मिलकर भी उसे घेर न सके। जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे फैली थीं मानो कोई अजगर सो रहा हो। गांव वाले कहते थे, यह पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, यह बीते युगों की आत्माओं को संभाले हुए है। सूर्यास्त के बाद उस ओर जाना मना था। कभी किसी के रोने की आवाज आती, कभी हंसी जो अचानक चीख में बदल जाती, और कभी किसी अनदेखे कदमों की आहट। अर्जुन, ईमानदार किसान, इसी गांव में रहता था। अर्जुन एक सीधा सादा किसान, 3 साल से सूखा पड़ा था। खेत दरारों से भरे थे और कर्ज गले तक पहुंच चुका था। उसकी जमीन पर नजर थी गांव के सबसे बड़े महाजन भैरव सेठ की, जिसकी दौलत लालच से बनी थी और ताकत डर से। मिहिर, लालची दोस्त अर्जुन का बचपन का दोस्त था। मिहिर बातों में मिठास, पर आंखों में हमेशा जल्दी अमीर बनने की आग। एक शाम मिहिर बोला, अर्जुन, छाया वृक्ष के नीचे कुछ है, मुझे पक्का पता है। अगर वो मिल गया तो हम दोनों राजा बन जाएंगे। अर्जुन डर गया, वो जगह श्रापित है। मिहिर हंसा, डर ही तो गरीबों की जंजीर होता है। भूरी अम्मा, रहस्यमयी स्त्री, गांव के बाहर रहती थी। भूरी अम्मा, सफेद बाल, गहरी आंखें और आवाज में अजीब कंपन। कहा जाता था वह पेड़ की भाषा समझती है। उसने चेतावनी दी, वृक्ष सोना नहीं देता, वह इंसान की आत्मा को तौलता है। जो भारी हुई वह वहीं दब जाती है। आधी रात की परीक्षा। तीनों आधी रात को पेड़ के पास पहुंचे। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की जड़ों से नीली रोशनी फूटी। जमीन खुली और एक पत्थर का द्वार दिखा। द्वार पर लिखा था, 3 मूल्य चुकाने होंगे, साहस, करुणा और त्याग। अर्जुन ने डर के बावजूद कदम बढ़ाया। मिहिर के हाथ कांप रहे थे, पर लालच उसे खींचे जा रहा था। लालच का पतन। जैसे ही मिहिर ने छुपकर एक चमकता पत्थर उठाया, पेड़ कांप उठा, जड़ें हिलीं और एक गूंज आई, जो अधिक चाहता है वह सब खो देता है। पत्थर राख बन गया। मिहिर जमीन पर गिर पड़ा, डरा, टूटा हुआ। असली खजाना अर्जुन ने कुछ नहीं मांगा। उसने बस कहा, अगर कुछ है तो गांव के लिए हो। तभी पेड़ की जड़ों से एक छोटा पौधा निकला, हरी पत्तियां, चांदी जैसी चमक। भूरी अम्मा मुस्कुराई, यही असली खजाना है, यह धरती को फिर से जीवित करेगा। अंत। अगले साल खेत फिर हरे हो गए। अर्जुन का गांव बच गया। भैरव सेठ का लालच उसे अकेला कर गया। और मिहिर, वह जिंदा तो रहा, पर जिंदगी भर उस रात को नहीं भूल पाया। सीख, प्रकृति सोना नहीं देती, वह इंसान की नीयत का आईना होती है।